हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं तैयार हो गई हूँ। आज मैंने ये साड़ी पहनी है। ये मेरी ननद ने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं उसके घर गई थी। और ये मुझे थोड़ी कम पसंद थी, तभी मैं इसको पहनती नहीं थी, लेकिन कभी कभार जब पहन लेती हूँ तो अच्छी लगती है। मैंने इसका ब्लाउज भी नहीं बनाया है, ये किसी और साड़ी का ब्लाउज है, तो इस पे यहाँ से अच्छे से मैच हो रहा है तो मैंने इस पर पहन लिया है। क्योंकि रेड कलर इसका बॉर्डर है और रेड कलर का ये ब्लाउज है, तो इस पर अच्छे से चल रहा है। तो मैं अभी जाऊंगी गांव, वहां से मुझे लाना है गेहूं, धान। यहाँ पे ख़त्म हो गया मैं खाने के लिए तो उसको ला के सुखा के लाना है। फिर हस्बैंड जी चक्की पे उसको पिसवा के लाएंगे, कुटवा के लाएंगे। तो सुखाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। अभी किट्टू सो रही है और मैं हो गई हूँ तैयार। तो मैं थोड़ा वीडियो यहाँ बना लेती हूँ, थोड़ा बनाऊँगी घर पे। और तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। और मेरा ये सही नहीं हो रहा है, गल सूजना पता नहीं कब सही होगा। और ये निकल भी नहीं रहा है, बहुत मुश्किल। यहाँ तक निकाली थी, रोवे यहाँ पे रोवे हैं वो टूट रहे हैं, तो पेन हो रहा है, तो इसको नहीं नहीं निकाल पा रही हूँ मैं। एक बार लगा था तो मैंने बहुत मुश्किल से, सांस ही अटक गई थी, खुजली हो रहा था तो उसको निकाल दी थी। ये वाला निकल नहीं रहा है, तो अब टाइम लगेगा। अभी सही नहीं हुआ, कभी कभी पिचक जाता है, कभी कभी सूज जाता है, कभी कभी पिचक, जैसे कुछ खाती हूँ तो इस साइड बहुत तगड़ा पेन होता है, सुन्न हो जाता है पूरा कान और सब कुछ। फिर दूसरे दिन यहाँ सूज जाता है, एक साइड का मुंह टेढ़ा लगने लगता है। तो अभी इसकी दवाई चल रही है और मैं रोज़ तावे पे सूती कपड़ा गर्म करके इसकी सिकाई कर रही हूँ ताकि ये सही हो जाए। बहुत दिन, 15 दिन से ज़्यादा हो गया, अभी सही नहीं हो रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर गाँव वाले घर पे मिलती हूँ। तो मैं फटाफट गाँव वाले घर पे आ गई हूँ। यहाँ पे किट्टू खेल रही हैं। मैं थोड़ा देर सबके पास घूम घाम के अब अपने घर पे वापस आ चुकी हूँ। चाची जी का घर बना, ताऊ जी वहाँ पीछे बैठे हुए हैं, चाची जी भी काम कर रही हैं, तो मैं भी अपना काम फटाफट शुरू कर देती हूँ। तो मैंने गेहूँ निकाल के यहाँ फैला दिया, गेहूँ सूख रहा है। किट्टू अब गेहूँ को नीचे गिरा रही हैं, अब पूरा फैला देंगी रोड पे। तो मैं जा रही हूँ, ताई जी बैठी हैं, दूसरी वाली ताई के पास जाना है मुझे, तो उनसे पूछ रही हूँ कहाँ है। उन्होंने कहा उधर है। तो यहाँ पे ताई जी का पालक अच्छे से हुआ, मेथी छोटी छोटी हुई है, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी छोटी सी जगह में पालक हो गई है। आजकल पालक की दाल बनाओ, पालक की हरी सब्जी बनाओ। और मैं पूछ रही थी कि किस साइड ताई गई हैं, तो यहाँ पे चाची जी हमारे बर्तन धुल रही थी, मैंने थोड़ा उनसे बात करी। फिर दीदी जी हमारी चढ़ी हैं पेड़ पे, वो तोड़ रही हैं अमरूद, तो मेरे को बुलाई आजा तू भी खा ले, वो तोड़ तोड़। तो दीदी पेड़ पे चढ़ गई है, किट्टू और मैं आ गए हैं। ये अमरूद बहुत टेस्टी होता है, लाल कलर का होता है। आजकल ये टेस्टी लगता है, बारिश में तो ये बहुत बेकार लगता है, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। एक तरफ से पूरे में ही इसके फल आते हैं, इतना ज़्यादा आता है पूछो मत। आजकल कम कम फल आता है, जितना आता है उतना टेस्टी लगता है आजकल। तो ये सबसे अच्छा फल है, शुगर फ्री फल है। इसको सभी लोग, हमारे घर में शुगर के 1-2 मरीज़ भी हैं जो इसको पसंद करते हैं। 2 पेड़ हैं, बहुत ही ज़्यादा फल आते हैं। तो ये अमरूद लाल लाल होता है, खाने में टेस्टी लगता है। बारिश में तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है पूरे में, कोई पसंद नहीं करता, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो बिल्ली यहाँ पे आई है किट्टू के साथ, किट्टू की बिल्ली से है दोस्ती, तो दोनों घूम रहे हैं एक साथ में। दीदी वहाँ पे बैठी हुई है। और ये हमारे घर के सामने आंगन में जो आम का पेड़ है उस पे लगी हुई मधुमक्खी अभी उड़ रही हैं, शायद ये जा रही हैं। 2 दिन पहले लग चुकी, क्योंकि अभी मुझे दिखी तो मैंने सबको बताई। तो वो कह रहे थे पहले ही लगी थी। तो किट्टू यहाँ पे परे परे आ रही है, तो इनकी दादी उनको उठा के ला रही है, कह रही है ऐसा क्यों चल रही है। किट्टू नाराज़ हुई है, गुस्से में है, तो अब दादी इनको मना रही हैं क्योंकि इनको चाहिए चीज़। तो मैं जा रही हूँ बरसीन काटने चाची जी के साथ। या बरसीन के खेत में आ गई हूँ, फटाफट काट लेती हूँ, मैं सारा काम कर लेती हूँ घर का। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने पहले किया है। तो यहाँ पे ताई जी खड़ी होकर बात कर रही हैं, तो आज मैं आई हूँ तो आज मैं ही काटूँगी। और किट्टू भी आई हैं और सौर्य भी आया है। सौर्य मेरी वीडियो बना रहा है हिला हिला के कई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ। तो हो गया पूरा। और यहाँ पे गांठ गोभी लगाई है ताई जी, तो मैं यहाँ पे गांठ गोभी ले जाऊंगी और धनिया ले जाऊंगी। गांठ गोभी तो हम कच्चा भी खा लेते हैं। इधर थोड़ी पालक हुई है, पालक के पीछे फूल है,
और ये जमी हुई हमारी प्याज है, जो जम जाती है हमने उसको पहले से ही लगा दिया। तो हमारा ये किराना है जो कि आजकल खूब अच्छा हुआ है, हरा भरा है। तो ताई और किट्टू लड़ाई कर रहे हैं। ताई ने हमारी साड़ी पकड़ ली है, किट्टू उसको छुड़ा रही है। ताई के हाथ में दाँतें काट ली हैं। ताई से इनकी बिल्कुल नहीं पड़ती। इन दोनों की लड़ाई हमेशा होती है। ये नाराज़ होती है तभी ताई बार बार मुझे ही पकड़ती हैं, और किट्टू गुस्सा होती हैं। कहीं उनको दाँत से काटती हैं, कुछ दूर भगा देती हैं, कहीं कुछ करती हैं। तो वो जानबूझ के मज़ा लेती रहती है। काफ़ी देर से ताई मेरे पीछे पड़ी हुई हैं और किट्टू उनके पीछे पड़ी हुई हैं। आज मेरा मन है गन्ना चूसने के लिए, तो मैंने देख लिया गन्ना। अब मैं बोलती हूँ सासू माँ को कि गन्ना काट दीजिए, हम आज गन्ना चूसेंगे। मेरा कई दिन से मन था कि मैं गांव जाऊंगी तो गन्ना चूसूंगी। तो मैंने चाची जी को आवाज़ लगा दिया, चाची जी दाती लेके आएंगी। तो किट्टू यहाँ पे फिर ताई जी को लॉलीपॉप लगा दी उनको कि दूर हो जाए। तो चाची जी आ चुकी हैं। यहाँ पे करंट भी है और गन्ना मोटा मोटा, एक गन्ने में 5 लीटर दूध निकलता है। ये गाँव का गन्ना है, प्रतापगढ़ का। इसमें बहुत सारा जूस होता है, बहुत मीठा नहीं होता लेकिन फिर भी टेस्टी लगता है, दिखने में अच्छा लगता है और हैवी होता है। तो ताई ने काट दिया 2 टुकड़ों में। तो एक टुकड़ा ताई लेकर जाएंगी, एक टुकड़ा नीचे वाला मैं लेकर आऊँगी। तो और इसको निकालने में टाइम लगेगा। मोहित खड़ा है, मोहित से बोल रही निकालते, कह रहे थे तुम निकालो, मैं किट्टू को लेकर जा रहा हूँ। तो वो तो चला गया। अब मुझे निकालना पड़ेगा। एक हाथ से बना रही हूँ वीडियो, एक हाथ से मैं गन्ना निकाल रही हूँ। निकल नहीं रहा है क्योंकि इसमें जड़ बड़ी बड़ी हैं और ये मोटा सा है। दिखने में तो पतला है लेकिन है मोटा है कि इसको हम फाड़ के चूसेंगे, ऐसे ये मुंह में भी नहीं आएगा। तो ताई हमारी फाड़ रही हैं, एक एक टुकड़ा लेके हम चूसने लगे। सभी लोग बैठ के, मैं हूँ, बड़ी वाली ताई हैं, चाची जी हैं और किट्टू भी हैं। तो सभी लोग एक लाइन से बैठ के चूस रहे हैं और हमने तसला रख लिया, सारा कूड़ा उसमें डालेंगे। किट्टू घूम घूम के सभी के साथ चूस रही हैं गन्ना। बहुत दिन बाद आज हमें गन्ना चूसने के लिए मिला है। कभी कभी तो जूस पेरने वाला आता है, जूस बेचने वाला आता है गन्ने की जूस, तो हम उससे ले लेते। तो मैं दुकान पे आ चुकी थी। दुकान पे यहाँ पे ग्राहक आए थे तो उनको ये मैं खूब सुंदर सा एक स्वेटर दिखा रही थी, ब्लेजर टाइप की स्वेटर लड़कियों की थी। इसमें कलर कई थे तो मैं पन्नी से निकाल के दिखाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कलर इसका ब्लू है, आसमानी कलर। इसकी बाजू तो मुझे भी हो जानी, स्ट्रेचेबल है और सुंदर भी, लुक भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। इसके प्राइस भी उसी हिसाब से है जिस हिसाब से इसका लुक और क्वालिटी है। तो आजकल और एक ये आया है, ये शॉर्ट में आया है, इसके नीचे ब्रा जैसे भी एक है। तो ये 2 पीस आए हैं, 2 पीसर है ये। और ये बहुत स्ट्रेचेबल है, ये तो किसी को भी आ जाएगा, पतले से पतले, मोटे से मोटे, देखने में भी अच्छा है। आजकल इतने सॉफ्ट कपड़े आ रहे हैं, रोए रोए जैसे सुंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे उनको मैं ये भी दिखा रही थी, तो थोड़ा वीडियो भी बना ले रही थी क्योंकि मेरे यूट्यूब के लिए वीडियो भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। सारा दिन में क्या क्या करती हूँ वो भी बना लेती हूँ। कभी कभी मन होता है, मुझे बहुत शौक़ है वीडियो बनाने का, मुझे अच्छा लगता है। खाली टाइम में इधर उधर बात करने से अच्छा है कि अपना वीडियो बनाओ, अपने काम में बिजी रहो। यहाँ पे एक हाइनिक आई है, इसके इतने प्यारे प्यारे, सबसे पहला वाला सबसे प्यारा कलर था और ये पर्पल कलर और ये स्काई ब्लू कलर और ये पिंक कलर। तो ये 5-6 पीस आए थे, ये भी बहुत सुंदर था, मुझे ये अच्छा लग रहा था, इसको छूने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कल शाम को मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से ये सब ले आई थी। वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि बहुत सामान आता रहता है और ये स्टिचेबल बहुत है। हाईनिक के जैसे भी हर में अलग अलग डिज़ाइन है और अलग अलग कुछ ना कुछ ज़रूर बना हुआ है। कुछ किसी में लिखा हुआ है तो किसी में बना हुआ है, किसी में छपा हुआ है। तो सारे सबके साइज़ एक है और ये फ्री साइज़ है, इसमें सभी साइज़ का हो जाएगा। अंकु पापा गए थे बाज़ार ताई का दवाई लाने और वहाँ से लेकर आए हैं टिक्की। तो मैं अंकु थोड़ा थोड़ा फटाफट खा लेते क्योंकि जाना है पंडित जी के बर्थडे में और सब्ज़ी बनानी है। तो रूबी लाई थी मटर, मेरे को देकर गई थी। तो अंकु को पापा की फेवरेट सब्ज़ी है मटर की सब्ज़ी और इसे पीस के हम बनाएंगे नमूना। तो मैं दुकान पे ही जल्दी जल्दी छील लेती हूँ और पंडित जी के लिए यहाँ पे निकाल लिया मैंने गमछा, पंडित जी को गिफ्ट दूँगी। और मटर छील के लेकर घर आ गई। अब हम मैंने सब्ज़ी बना लिया है, मैं चलती हूँ पंडित जी के घर। किट्टू अंकु चले गए हैं, मैं ही बची हूँ, मैं लेट में जा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी सब्ज़ी में छौंका लगाया। तो पंडित जी के घर सारी हो गई है तैयारी, पंडित जी दिए जला रहे हैं और हम लोग बैठ के वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे पंडित जी का हो गया हैप्पी बर्थडे
तो सभी ने गाना वाना गाया और सब खड़े हो गए। एक पीट बेटा, नहीं देखो ये देखो पंडित जी का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू पंडित जी, बोलो टू यू। ये देखो पंडित जी केक खा रहे हैं। वाओ पंडित जी प्रणाम कह रहे हैं सबको। तो पंडित जी का गिफ्ट हम पंडित जी को दे देते हैं। पंडित जी पहले से और रखे हैं लेकिन वो कम अच्छा लग रहा है। जो मैं लेकर आई हूँ पंडित जी पे ज़्यादा सूट करे, क्योंकि ये पहाड़ी पंडित है। तो पहाड़ी पंडित का पहाड़ी स्टोर लेकर आई थी, मेरे शॉप पे डिमांड थी तो लेकर आई थी और पंडित जी को मैंने गिफ्ट किया। पंडित जी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, उनको अच्छा लगा। और मैं बाद में भी देख रही थी पंडित जी इसको ही ओढ़ के घूम रहे थे हर जगह। किट्टू खड़ी है, किट्टू को लालच हो रही है केक की, तो किट्टू खाएंगे केक। और मेरा गिफ्ट सबसे ज़्यादा पंडित जी को पसंद आया। अंकु यहाँ हो रहे बोर, क्योंकि इनके काम की कोई चीज़ है नहीं, ये इनको कुछ करना नहीं है तो ये लेट। बाय बाय।